बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मिल्लत रोड के हालात आपके सामने बयान करेंगे। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन देने का, इस प्रोग्राम को तरतीब देने का मकसद ये था कि उन हज़ारों लोगों की आवाज़ बना जाए जो यहाँ पर बैठ कर काम कारोबार कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। ये चीज़ आप जहाँ पर देखिएगा, तकरीबन 1 से 1.5 फीट सीवरेज का पानी यहाँ पर जो है वो खड़ा हुआ है। और ये चीज़ें आप देखें कि सिर्फ इस तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ भी जो है वो यही सूरत हाल है। इतना पानी जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और निकासी ना होने की वजह से लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो शदीद परेशानी का बायस बनी हुई है। हम कोशिश करें कि हमारे साथ जो यहाँ पर काम कारोबार करने वाले लोग हैं वो बैठे हैं, उनकी तरफ बढ़ें और उनसे बात करें। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हालत ये है कि उस्मान टाउन में हम मौजूद हैं। झुमराई रोड है और जो शॉपकीपर्स हैं, चूँकि ये मेन मार्केट है यहाँ पर, तो तकरीबन जो है वो इस वक्त उनकी शॉप्स के आगे 1.5 2 फीट जो है वो पानी खड़ा हो। आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपको सामने बयान करेंगे और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो यहाँ पर ताजर बेचारे जो काम कारोबार कर रहे हैं, जिनके लिए ये चीज़ मसाइल का बायस है, उन्हीं की ज़बानी ये चीज़ जो है वो समझी जाए। भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि मेन रोड है और मेन मार्केट है यहाँ पर। और सूरत हाल ये है कि पानी ने इस वक्त जो है वो चारों अतराफ़ ये कह लें कि घेरा डाला हुआ है। भाई कितने टाइम से ये पानी यहाँ पर? तकरीबन 4-5 दिन हो गए भाई। बहुत ज़्यादा ना इस तरह मसला बनया। पहले बारिशां पैंदियां रहियां, उन्हां दी वजह तो बड़ा पानी सी। हुण आ गंदा पानी है गटरां दा, ये निकलदा पिया, इहदी वजह तो बड़ी परेशानी है। अच्छा, ये बारिशी पानी नहीं है, ये गटरों वाला? हाँ जी, गटरां वाला पानी, गंदा पानी है। इहदी वजह तो बहुत मसला बनदा पिया। बीमारी लोदगी की वजह तो ना बीमारियां भी। मैं यहाँ पर आया है, किसी ने आकर ये देखा है कि भाई ये सीवरेज का पानी है, बारिशी पानी नहीं है, इसको निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर तो सैकड़ों की तादाद में मार्केट्स हैं, शॉप है। फिलहाल तो कोई नहीं नज़र आया इतने। महकमा कोई आया होवे, अगर ये कोई आया होंदा तो नज़र आए ना सी, ठीक है ना। फिलहाल कोई नहीं आया है। कल लगे हुए सी नूरपुर स्टाफ ते लगे हुए सी बंदे, पर ना नहीं कोई मसला हल होया है ते बहुत परेशानी है। स्मेल ताफून तो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। परेशानी बहुत ज़्यादा मसला बनता साथ सारा दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं। हाँ जी, ये सूरत हाल है। वो कह रहे हैं कि भाई सारा दिन हम यहाँ पर बैठे रहते हैं और पानी की निकासी ना होने के बराबर है। पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो परेशानी का बायस बने हुए। बुजुर्ग बताइएगा, जब जाते हैं नमाज पढ़ने, इस रास्ते से होकर जाया जाता है? हाँ जी, नहीं जाया जाता, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। गंदा पानी है, कपड़े में चिट्टे बैठते हैं, नाल ही नज़दीक मस्जिद है, नंगा ही नहीं जा रहा। बात नमाज भी अदायगी नहीं कर पा रहे। नहीं जा रहे। अच्छा, तो वो महकमे किधर है जो कहते हैं कि भाई आप क्या मसाइल हल करेंगे पानी के नहीं निकासी? है, मैं बात सुनते ही नहीं भाई। जो मर्जी कह के देख लो, उनको कर रहे हैं जी, आ रहे हैं जी, जा रहे हैं। बस यहाँ तक चीज़ें। मैं तो बाकी बहुत तंगी 3-4 दिन से हो गया वा। अच्छा, अपील क्या करेंगे? चीफ मिनिस्टर साहब मरीम नवाज कहती हैं कि मेरा पंजाब साफ सुथरा होना चाहिए, क्या उनसे होना चाहिए? कर कौन रहा? कर कौन रहा? ना तू कर रहा, ना हम कर रहे हैं। कि करना किन्ने? करता कोई भी नहीं है भाई। करने को कोई तैयार नहीं। कोई तैयार नहीं है। जो तो पिछले अम्बर नहीं आएगा, आगे अम्बर कहाँ से आएगा? ये चीज़ ज़रा आप देखिएगा कि ये मेन मार्केट है। ये मेन मार्केट की सूरत हाल है कि यहाँ पर जो पानी है वो इतना ज़्यादा खड़ा हुआ है कि लोग काम कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। अब जो बेचारा सारा दिन शॉप में बैठा है, उसने अपना काम कारोबार करना है, उसके लिए तो यहाँ से गुजरना तक, सांस लेना तक जो है वो माल होगा। उसके लिए तो ये सारी चीज़ें कैरी करना भी मुश्किल होगा। ये सारी सूरत हाल है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो है वो और जो शॉपकीपर्स बैठे हैं इनसे भी मैं बात करूँ। भाई बैठे, इनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे मजाज है भाई? ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा फजल। ये कितने टाइम से आप लोगों की शॉप्स के बाहर ऐसे ही जो है वो पानी खड़ा? अगर बात सीधी करूं तो आप चलाएंगे ज़रूर? मैं चलाऊंगा, आप सीधी पक्की बात है। पक्की बात है। देख लें, मैं कह रहा हूँ ये आप issue देख लीजिए। 2 दिन से हुआ है। आप आए, मैं आपको दिखाता हूँ। आए, मेरे साथ आए। भाई कह रहे हैं कि ये चीज़ मसला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जो असल मसला है वो चीज़ आप दिखाएं। जी जी, आ जाए। मैं ये यहाँ पर ज़रा सामने आ नहीं है, ये 2 दिन से है। वो भी इसलिए कि पीछे वो लाइन टूटी हुई है। मसला तो है ना भाई, ये 2 दिन का मसला, और 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, वो क्लियर कर देंगे। आप सुने, आप 8-10 दिन में क्लियर हो जाएगा। वो लाइन क्लियर कर देंगे, ये चल जाएगा। पानी इससे पहले नहीं कभी इधर खड़ा हुआ। बारिश का पानी हर जगह खड़ा होता है। अब आप मुझे आप मेजर मसला, मेजर प्रॉब्लम है। वो सामने देखें जरा, कैमरामैन से कहें वो देखें। नजायज तजावुज़ात मिल्लक चौक से नहीं, बल्कि वो पीछे से आप चलें, धनौला तक जाएं, गुजरना मुश्किल है। किस लिए?
गलत चीज़ है। तजावज़ात अगर हो रही है ना गलत नहीं है, थोड़े नहीं है। आप एक नज़र डालें ना, वो देखें यू टर्न के ऊपर, वो लाइन देखें, वो गाड़ी देखें, वो क्या हाल किया हुआ है, किस लिए ये मुझे बताएं आप लोग इस वैलिड बात है। भाई ने ये चीज़ जो रेज़ किया, ये पॉइंट रेज़ किया, बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट रेज़ किया है, क्योंकि ये चीज़ बेसिक मसला है, ये चीज़ एक बड़ा मसला है। जिस तरह तजावज़ात का खात्मा है, और मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले भी जो हमने तजावज़ात के खात्मे पे प्रोग्राम किए हैं, एक चीज़ हमने बावर कराने की कोशिश की है कि खुदारा अगर तजावज़ात हो रही हैं तो उसका खात्मा यकीनी बनाया जाए। अच्छा, मैं एक बात जो आज सिर्फ ये पानी है, इसलिए आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जिस दिन ये पानी ख़त्म हो गया, आप आगे देखिएगा, गुजरना मुश्किल हो जाएगा आपका। इतना मसला है। आप मेरा नंबर लें, मेरे पास आएँ शाम को 3 बजे के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीन टाउन चौक से आगे धनौला तक गुजरना मुश्किल है। वो ये सूरत हाल जब देखी, पार्क है, हम पूरी जो है ना पार्किंग, वो लोगों ने पक्के अड्डे लगाए हुए हैं। ऐसे हालात सूरत 8 से 10 आदमी का एक्सीडेंट होकर अपनी जान से गए हैं। आप बताएं उसको कौन जिम्मेदार है? और स्पीकर ऐसे लगाए होते हैं, आदमी वैसे ही फंस जाता है जैसे कहता है मैं मछली बाजार में आ गया हूँ। चीज़ जिस तरह भाई ने एक पॉइंट रेज़ किया, वैलिड है, दुरुस्त है, क्योंकि अगर पानी की निकासी मसला ना हो, पानी की निकासी ना हो, वो वहाँ पर जो है वो तजावज़ात हो, सारी चीज़ें जो है वो तकलीफ़ का बायस हैं। ये सारे मसाइल जो है वो लोगों के लिए पेचीदगी का बायस है, और इन सारी चीज़ों को जो है वो मैं ये समझता हूँ कि बेहतर अंदाज से हल करना चाहिए। और ये भाई एक आए हमारे साथ बुज़ुर्ग आए हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं आप सर? इधर भाई 4 दिन से यही हाल है, और कोई मसला नहीं है, सिर्फ मसला यही पानी का है, गंदगा पानी है। अब देखो पैरों का बुरा हाल हो गया। 4 दिन से ऐसी हालत है। 4 दिन से ऐसी हालत है, कोई आदमी आया नहीं इधर। कोई बात जो आपने की है उनको कहा है, तो उन्होंने कहा है कितने दिनों में हम ये चीज़ें ठीक करेंगे? ये वो कहते जी 5-4 दिन लगेंगे, 5-4 दिन लगेंगे। ठीक कोई नहीं। आन के इधर देखे तो सही, किसी ने देखा नहीं इधर आन के। 5 दिन तो कोई कम नहीं हो रहा, दुकान वाले वेले बैठे। पानी से कोई गुजर के जाएगा गाहक? नहीं जाएगा। असी आज चाय मैं बेच रहा हूँ, फटा मेरा लगा, मेरी बदबू अंदर से बो आती है पानी से नंग नंग। कोई नमाज पढ़ने नहीं जा सकता। स्मेल ताफून की वजह से ये लोग कहते हैं कि भाई परेशानी है हमारे लिए, और हमारे लिए कोई भी काम कारोबार हो उसको करना मुश्किल है। अच्छा, फिर इंतज़ामिया किधर गई है जिन्होंने ये चीज़ें ठीक है? कोई आया ही नहीं, अभी तक नहीं आया, 5 दिन हो गए, कोई देखने भी नहीं आया। कोई देखने में नहीं आया। इधर से अफसरों की गाड़ियाँ भी लंघती हैं, कोई पूछता ही नहीं गा। जो है वो इनको पूछने वाला नहीं है। लोगों से इस वक्त हमने बात की है और परेशान है, क्योंकि कई फिट जो है वो मिल्लत रोड पर पानी खड़ा हुआ है, और ये चीज़ लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का, तकलीफ़ का बायस है। और वो कहते हैं कि भाई हमारा पुरसा निहाल कोई आकर बने, हमें हमारे वसाइल से निकाले। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मिल्लत रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और हज़ारों की तादाद में शॉप्स यहाँ पर हैं, और सारी इस चीज़ से बड़ी मुतासर हैं। और जो पानी खड़ा हुआ है वो लोगों के लिए, यहाँ के रहने वाले जो हैं हजरात, उनके लिए शदीद परेशानी का बायस है। लोग होंगे हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। एक और भी भाई खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम साबिर अली। साबिर साहब, क्या काम करते हैं? मैं फ्रूट की रेडी लगाता हूँ। ये रेडी आपकी है? हाँ जी। ये कितनी चीज़ तकलीफ़ का बायस है आप लोगों के लिए? इस तरह जब हालात सूरत हाल हो, वो 4 दिन से हो, 5 दिन से हो, 1 हफ़्ते के लिए हो, आपका तो काम कारोबार मुतासर होता है ना इस चीज़ से? हाँ जी, होता है। क्या हो सूरत हाल हो रही थी जब सुबह से शाम तक बैठ कर यहाँ चीज़ें देख रहे होते हैं? क्या हो रहा है? गंदा पानी है, छींटे पड़ते हैं, नमाज से भी मुतासर हैं हम, और भी काम ऐसे हैं जो आदमी इधर आता नहीं जाता नहीं, और कोई यहाँ पर से गुजरना आप लोगों के लिए आसान नहीं है? नहीं, बहुत मुश्किल है। काम कारोबार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस है। ये चीज़ आप एक मिनट ज़रा देखिएगा, ये हालत सूरत हाल है कि रोड्स के अतराफ़ में जो है वो यहाँ तक जो है वो पानी है, और अगर दूसरी साइड को देखा जाए तो वहाँ पर तो इससे ज़्यादा पानी है। ये बारिशी पानी नहीं है, इस बात को आप समझें, ये गटरों वाला पानी है जो गटरों से इस वक्त निकल कर आ रहा है। ये वो पानी है जो सीवरेज ना होने की वजह से, सीवरेज का सिस्टम बेहतर ना होने की वजह से, ठीक ना होने की वजह से जो है वो रोड्स पे आ रहा है, और ये सारी चीज़ें फिर लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रही है। एक बड़ी मार्केट है यहाँ पर, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर शॉपकीपर्स बैठे और सारे मुतासर हो रहे हैं। कितनी तादाद में बैठे हैं तकरीबन शॉपकीपर यहाँ पर? इधर तो बहुत सारी दुकानें ही हैं, सारी कितनी होगी? कोई 500-600 होगी शॉप?
500-600 तो भी ज़्यादा है। 500-600 से भी ज़्यादा है। हाँ, अच्छा, ये ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि बाइस शर्मिंदगी उन महकमों के लिए जो हालात को बेहतर बनाने की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा एक और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त आपका? अदील नाम है। अदील, ये कितनी शॉप है इस मार्केट में भाई? मैक्सिमम भी होगी कोई 200-250। नहीं, इस सारी में मैं ये कह सारी में बहुत ज़्यादा है, कितनी होगी तकरीबन? मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार होगी। 2-3 हज़ार होगी। हाँ जी। ये हालात अदील, जो चीज़ें हम इस वक्त देख रहे हैं, ये क्यों आखिरकार ठीक नहीं हो रहे हैं? ये सीवरेज का सिस्टम क्यों इतना दर्द सर बना हुआ है? अब 5 दिन से ये हालत है कि सीवरेज का पानी रोड्स पे आ गया है। बुरा हुआ है कि हम दोपहर का खाना भी इधर खाएं तो हमें अंदर ही नहीं जाता खाना, इतनी बदबू है इसकी कि पानी से गुजरना पड़ता है, खारिश होने लग जाती है, इतना गंदा पानी है ये। ठीक है, मेरी जो ये वाली शॉप है, हमारी दुकानदारी हर चीज़ ख़त्म हुई है। हम रोज़ी रोटी कहाँ से कमाएंगे? इधर से कमाना है ना हमने। ज़ाहिर सी बात कस्टमर आते ही नहीं है तो हम क्या करें? ठीक है, ये सब लोग बस यही कहते हैं कि ठीक है पानी ख़त्म हो जाएगा, रात को 2 दिन तक ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन हो गए हम देख रहे हैं पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा, अंदर से बाहर ही आई जा रहा है। अच्छा, आपने उनके को कंप्लेन की, उन्नको ये कहा कि भाई यहाँ पर से सीवरेज का सिस्टम मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है? उस दिन मेरी वो वाली शॉप है, ठीक है, उस दिन वो सफाई वाले आए थे, उन्होंने गटर मतलब खोला है, वो कूड़ा इधर इकट्ठा किया है और वापसी वो लेने नहीं आए, वो मैंने खुद उठवाया किसी से। ठीक है, उसके बाद ये पानी का दिक्कत आ गई है। मैक्सिमम भी 15-20 दिन हो गए हैं कि मैं दुकानदारी ठीक से कर नहीं रहा। पूरा आप अपनी मदद आपके तहत खुद पैसे देंगे? हाँ जी, जारी सर, चीफ मिनिस्टर साहिबा तो कहती है हमने पंजाब को साफ़ सुथरा बनाना है। तो कोई नहीं दोबारा उठाने आए, सिर्फ निकाल के छोड़ जाते हैं, इतना कूड़ा गंदगी इधर फेंक देते हैं। ना किसी को ये इल्म है कि ये बीमार हो जाएंगे, इनके भी आखिर हर इंसान का पेड़ लगा हुआ है, हर इंसान ने रोटी रोज़ी कमानी आनी है, ये हमारी रोटी रोज़ी इधर ही है। इस मार्केट में जो अंदाज़ा लगाया ना तो करीबन जो है वो 1000 से भी प्लस शॉप मुझे लगता है कि यहाँ पर हैं। हाँ जी, जारी सी बात तो है, वो हर सारी इस चीज़ से मुतासर हो रही हैं। जारी सी बात है भाई, हर बंदा देख लें, हर शॉप पे जाके देख लें, कोई काम नहीं है। जारी सी बात, कस्टमर कैसे आएगा इधर? वो देख के दूर से चला जाएगा, यार इधर तो गंदगी इतनी है, हम बीमार हो जाएंगे। 2-3 दिन हो गए हैं जब से ये गंदगी देख रहे हैं, हमें तो भूख में मर गई है हमारी। ठीक है, मैं तो नहीं समझता कि यहाँ पर अगर कोई फास्ट फूड का पॉइंट है या कोई होटल बना हुआ है तो कोई नहीं आएगा यहाँ। नहीं आएगा भाई, वो देखें आगे फास्ट फूड वाली शॉप है, ठीक है, वहाँ से देख लें आप, कोई रश नहीं है। कोई कर नहीं, हम नहीं खा रहे इधर खाना। जब ये जिस तरह भाई कह रहे थे कि जिस तरह हालात सूरत हाल है तो फास्ट फूड पॉइंट्स बने हुए हों, क्योंकि ऐसे बाज़ारों में छोटे मोटे बने हुए होते हैं, मिडिल क्लास सबका उन बेचारों ने जो है वो ये सोच रहे होते हैं कि हम अपना रोज़गार चलाएं, अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कमा सकें। लेकिन जब ऐसे हालात होंगे तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके पास कस्टमर आएगा, क्योंकि सारे रोड पे तो भाई 3 फीट पानी खड़ा हुआ है और हज़ारों शॉप्स हैं यहाँ पर, सैकड़ों में भी नहीं। अब मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो हज़ारों शॉप्स हैं यहाँ पर, एक शॉप का लोग जो है वो हज़ारों रुपए रेंट भी अदा कर रहे हैं। कितना भाई मुतासर समझते हैं आप? शहरी हो रहे हैं, जो गुजरने वाले लोग हैं वो हो रहे हैं, जो बेचारे यहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं वो इस चीज़ से हो रहे हैं। भाई ये देखिए ना, उधर हमारी अब शॉप है तो आगे अब 12 रबी अव्वल भी आ रही है, डिस्पोजेबल की हमारी शॉप है, सारा कारोबार बंद किया हुआ है उन्होंने हमारा। पानी का सीवरेज वाले आते हैं रात को 8-9 बजे, आके वो गाड़ी पे बैठ जाते हैं, टिकटॉक देखते रहते हैं, काम वो कोई नहीं करते। कल भी हमने देखा है उन्हें, परसों भी देख रहे हैं, चोर भी देख रहे हैं, कोई काम नहीं वो कर रहे, मजाक बनाया हुआ है उन्होंने। ये देखें अब कितना पानी है, कई लोगों ने आवाम के जज्बात, आवाम के मसाइल उनके लिए सिर्फ एक मजाक हैं। ये देखा वो मस्जिद है, उधर तक जुमा पढ़ने भी जाना है तो कैसे जाना है आप बताएं खुद। तो यहाँ पर तो जो करीब मस्जिद है, यहाँ पर जुमे की अदायगी कैसे करती हैं लोग, कैसे जाते हैं? वही है ना, उधर मस्जिद जुमा पढ़ने जाना है, कैसे जाएंगे अब हम? ठीक है, उसके बाद ये कारोबार अब आगे जाके देखें वो क्या हालात है, कैसे दुकानदारी करनी है हमने। फिर बात उनको आपने बताई है कि भाई एटलीस्ट जो मस्जिद के अतराफ का एरिया है उसको तो क्लियर करवा दें, बाद में तो चीज़ें होती रहेंगी, कम से कम नमाज की अदायगी तो लोग कर सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये 1 महीना लग जाएगा, ये नहीं निकलना पानी जल्दी, ये बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया हुआ है तो इसकी वजह से ना ये नहीं निकलना पानी, ये वो बस उन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है। ठीक है, दुकानें सारी बंद पड़ी हुई हैं। के जज्बात हैं, अवाम के एहसासात हैं, और इन मुंतखब नुमाइंदगान के लिए, इन लोगों के लिए वो महज जो है वो एक मजाक है। क्योंकि आप ये चीज़ देखें, ऑब्ज़र्व करें कि एक शख्स अगर यहाँ पर वो सारा दिन बैठ के कारोबार कर रहा है, ये उसकी शॉप है और उसके सामने ये हालात हैं। ये आप ज़रा चीज़ देखिए कि एक शख्स की ये शॉप है और उसके सामने ये उसके हालात है। अच्छा, ना सिर्फ लोग मुतासर हो रहे हैं बल्कि जो फैमिलीज़ के साथ आ रहे होते हैं,
जो लोग यहाँ पर अपने बीवी बच्चों के साथ आ रहे होते हैं वो इस चीज़ से शदीद मुतासिर होते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी आंखों के सामने ही जो है वो कई ऐसे बाइक सवार गुजरते हुए देखे हैं जिनके लिए चीज़ शदीद तकलीफ़ का बाइस है। अच्छा भाई, अपील क्या करना चाहेंगे? आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, रिक्वेस्ट क्या करेंगे हालात में? हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से पानी का कोई हल करें ताकि हम कारोबार स्टार्ट करें। ज़ाहिर सी बात, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमने कहाँ से इधर से कमाना है तो खाना है ना, ठीक है। और हमें कौन सा बैंक बैलेंस मिला है कि मतलब कि हम फ्री खाई जाएंगे, ये कोई जो कुछ होगा और ऊपर से हम बीमार अलग हो रहे हैं, ठीक है। हमारा जो खाना पीना है वो हराम हुआ है, इसलिए कहते हैं कि भाई हमारे लिए ये चीज़ कैरी करना इंतहाई मुश्किल है, शदीद परेशानी का हमारे लिए चीज़ें बायस हैं। ये सूरत हाल जो इस वक्त हमने आपके सामने रखे तकलीफ़ का बायस है लोगों के लिए। इस तरफ को आप ज़रा देखें तो ये ट्रैफिक जैम की भी एक सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखें तो ट्रैफिक का जैम लगता है, क्योंकि जब पानी की रोड्स पर इतना पानी खड़ा होता है कि आसपास सिर्फ जो है वो पैदल गुजरने की जगह होती है, वो भी आधा फुट 1 फुट, तो फिर जाहिर सी बात है लोगों ने बच बचाव करके जो है वो खुश्क साइड पे से गुजरने की कोशिश करनी है। और जब वो इस तरह खुश्क रोड से गुजरेंगे 1 फीट जो जगह होगी तो फिर ट्रैफिक जैम ही होनी है, क्योंकि उस जगह पर जो है वो प्रेशर ट्रैफिक का बहाव इतना ज़्यादा होता है। बहरहाल लोगों के लिए जिस परेशानी का बायस है, हम आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और कि क्या सूरत हाल जो है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन ये चीज़ आप देखें कि यहाँ पर जो बस खड़ी थी उसने स्कूल से बच्चे जो है वो उतारे हैं, और बच्चे उतारने के बाद जो है वो किस तरह अब इसी रोड से गुजर कर जो है वो दूसरी तरफ जाएंगे, ये मैं समझता हूँ कि बायस शर्मिंदगी है महकमों के लिए भी, ये बायस शर्मिंदगी है मुंतखब नुमाइंदगान के लिए भी। खुदारा इस आवाम के हाल पर रहम करें, और ये हालत सूरत हाल जो है वो खुलेआम हादसात का बायस बनती है, और ये चीज़ें जो है वो तकलीफ़ का बायस है। बहरहाल हम आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके दुख दर्द समझेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मिल्लत रोड, जिसके अतराफ हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं, लोग वहाँ पर बैठ कर काम कारोबार कर रहे हैं, और हालत सूरत हाल ये है कि मेन रोड पर ही कई फीट निकासी का पानी, वो कह लें कि गंदा पानी जो है वो खड़ा हुआ है। सूरत हाल इससे कबल जो हमने आप ब्रेक की उनमें हमने आपको दिखाया कि ना सिर्फ जो है वो यहाँ पर काम कारोबार करने वाले लोग मुतासर हो रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो गुजर रहे हैं वो भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। ये सूरत हाल है, इसमें बाइक्स भी ख़राब हो रही हैं, लोगों की गुजरने में भी शदीद परेशानी का बायस है। बाइक खड़े से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अच्छा, ये क्या कहेंगे जब इस रास्ते से गुजर रहे होते हैं इस तरह के, तो कैसी हालत सूरत हाल होती है? बहुत बुरी हालत होती है, परेशानी भी होती है बहुत ज़्यादा। ये पानी की निकासी क्यों नहीं हो रही आखिरकार? हफ्ता हो गया, महीना ही हो गया, जौन सा पानी निकल ही नहीं रहा यहाँ से। क्या कहते हैं जब भी आप पूछते हैं कि भाई यहाँ पर से पानी की निकासी करें तो क्या कहते हैं? बस आते हैं, कह के चले जाते हैं हो जाएगा, बस बाद में होता ही नहीं है। मशीनें लगाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं, कुछ भी बात ही नहीं सुनते, ना चीत वगैरह। बाइक ख़राब होती होंगी इससे बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आप भी इसी पानी में फंसे हुए हैं। इसी पानी में फंसे हुए हैं। ये आप चीज़ देखिए कि लोग बेचारे, अब वो खड़ा हुआ है, उसकी बाइक ख़राब हो गई यहाँ पर पानी के अंदर ही, और ये चीज़ें जो है कोई बारिशी पानी नहीं है, या हम इसको कह लें कि भाई कोई कुदरती आफत है या कोई बारिशी पानी खड़ा हुआ है। ये ना बारिशी पानी है ना कुदरती आफत है, बल्कि ये चीज़ लोगों के लिए परेशानी का बायस है, क्योंकि सीवरेज का सिस्टम माशाल्लाह से इस नहज पे पहुँच चुका है कि हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह का। ये कितने अरसे से ऐसे हालात अपनी शॉप्स के आगे देख रहे हैं? ये 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन मुसलसल हो गए हैं। 4 दिन से कोई नहीं आया आप लोगों की इस पानी का? नहीं आ रहा, और बल्कि ये इतना ताफुन फैला हुआ है कि जब कोई गाड़ी गुजरती है ना तो यकीन करें कि यहाँ पे सांस लेना मुहाल है। और ये कंडीशन हो चुकी है कि जो इनकी सफाई का जो अमला है वो आता है और वो बदमाशी के साथ पैसे मांगते हैं। नहीं, वासा वाले बाब आकर पैसे नहीं, वो जो दूसरे सफाई वाला अमला जो है, जो यहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए आता है। क्या कहते हैं उनका भी? जुमेरात वाले दिन जी हम जुमेरात दें, नहीं तो हमने वो मिट्टी नहीं उठानी। दुकानदार जितने हैं वो सब अपनी मदद आपके तहत, जितनी ये बारिशें हुई हैं, अपनी मदद आपके तहत कूड़ा उठाते हैं, उठा के तो खुद फेंक कर आते हैं। यहाँ पे कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ सब फ़ारग टाइम। एक मैं आपसे बात जानना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी महज़ब शहरी है, आप हैं, वो दीगर महज़ब सिटीज़न है, वो कभी ये चीज़ नहीं चाह रहे होते कि हमारे आसपास ऐसा माहौल हो जहाँ पर हमारे लिए सांस लेना तक भी मुश्किल हो। तो ये चीज़ें जब सारा दिन यहाँ पर बैठकर बर्दाश्त करते हैं
तो डेफिनेटली ये होता होगा कि भाई जब घर गए हैं तो तबीयत भी ख़राब है, इंसान जहनी तौर पर भी परेशान। सबकी यही हालत है। ये 4 दिन से तो ज़्यादा ही हर की हालत ख़राब है। हर एक के पाँव गल रहे हैं, हर शख्स के पाँव गल रहे हैं। ये कंडीशन हो चुकी है इस वक्त कि सबके कपड़ों से बू आने लग पड़ी हुई है। स्मेल आती है। जी सर, ये कंडीशन हो गई है। 4 दिन से ये पानी वैसे का वैसे स्टिल खड़ा हुआ है और 5 बजे के बाद यहाँ पे मच्छर बनना शुरू हो गया हुआ है। यहाँ पे लोग मलेरिया की शिकायत होने लग पड़ी है और बहुत कंडीशन ख़राब होती जा रही है। पानी माशाल्लाह से जो जिस स्पीड के साथ जिस तरह काम किया जा रहा है तो ये चीज़ें तकलीफ़ का, परेशानी का बायस बनती जा रही हैं लोगों के लिए। खुदारा रहम करें, काम कारोबार मुतासर हो रहा है, बीमारियां अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और भी दोस्त खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? अकमल। अच्छा, ये चीज़ें जो इस वक्त अकमल भाई हम देख रहे हैं, क्या ये एक महज़ब शहरी चाहता है कि हमारे मुआशरे में इस तरह के हालात नहीं होना चाहिए, कभी नहीं चाहता? कभी नहीं चाहता। तो ये क्यों आखिरकार ठीक नहीं की जा रही है? ये इधर मशीनें लगी हुई हैं हमारी परली साइड पर, तो इधर नहीं लगाई। इधर अब पहले लगानी चाहिए, उधर बाद में लगानी चाहिए। ये तो बुनियादी ज़रूरत है ना, हज़ारों क्या? हाँ जी, इधर आ रही है, वाम जा रही है। उधर गली मोहल्ले में कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। उधर लगाई है, एक नहीं लगाई, 4 लगाई है। ये भी बताएं कि ये मेन मिल्लत रोड है। ये मिल्लत रोड, मेन मिल्लत रोड अच्छे वाला चलता है। ये कोई नहीं, कोई लेनी नहीं, कोई देनी नहीं। वो उधर लगाई है एक, इधर भी लगानी चाहिए ये चौक पर। ये इसका पानी भी बाहर जाए। मैं देख रहा हूँ मस्जिद भी इसी पानी में डूब। हाँ जी, मस्जिद भी डूब रही है, सब कुछ हो रहा है। कुछ नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। बताया भी ये 5-6 दिन हो गए, उधर तक था ये पानी सारा गंदगा, उधर तक आस्ता आस्ता इधर तक आ गया। कोई भी नहीं आ रहा। किसको बताएं, किसको ना बताएं। अच्छा, ये अगर इसकी निकासी टाइमली नहीं होती ना तो ये तो फुटपाथ क्रॉस करके शॉप्स के अंदर इधर तक आया था, इधर तक आया था, अभी नीचे होया है। फुटपाथ इसने क्रॉस की। हाँ जी, फुटपाथ क्रॉस की थी। मैं रात को आया था, इस तरह का पानी था। मैं रात को भी आया था, यो तो कुमार मारी गाड़ी, वो गाड़ी डूबी हुई है। अन्ना नज़र आंदा सी, फुल थले सी, हुण डाउन हो गया पानी। इन हालात के बाद, इन सूरत हाल के बाद इंसान सिर्फ दुख और तकलीफ़ के वो अल्फाज ही बयान कर सकता है। ख़ास तौर पर आप ये चीज़ देखिएगा कि वो कोई भी शख्स हो, जब वो काम कारोबार कर रहा होता है, जब वो यहाँ से गुज़र रहा होता है अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, तो ये चीज़ उनके लिए जो है वो दर्द सर बनती है। ये चीज़ उनके लिए शदीद मुश्किलात का, शदीद परेशानी का जो है वो बायस बनती है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, चूँकि मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर जो बाइक्स पर हजरात गुजर रहे हैं, ये एक मोटर मकैनिक की एक शॉप है। बाइक ख़राब जहाँ पर हो रही हैं उनको फ़ौरन यहाँ पर लाया जा रहा है कि ठीक किया जा सके। फैमिलीज़ खड़ी हैं, सारी जो है वो परेशानी की बायस जो है वो बनी हुई हैं। एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, हालात कैसे आप लोगों के लिए ये परेशानी का बायस हैं, कितने तकलीफ़ का बायस हैं, जहाँ पर सूरत हाल हम ये देख रहे हैं कि गुजरने का रास्ता ही नहीं है भाई? 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन, आज तीसरा दिन है। इसी तरह पानी में से गुजर रहे हैं। कोई गंदा पानी है, बो आ रही है। आपकी भी बाइक ख़राब? नहीं, मेरी वो शॉप है। अच्छा, ये आपकी शॉप है। हाँ, शॉप। मुझे बताएं कि कितना आप लोगों का कारोबार इससे मुतासिर हो रहा है? क्योंकि पहले तो शख्स देखता है ना कि क्योंकि जिसकी शॉप के आगे 4 फीट पानी खड़ा हो, 3 फीट पानी खड़ा हो, किसने आना है? 4 दिन हो गए, कोई भी नहीं आया, बंदा ही कोई नहीं आया। तो पूछने भी नहीं आ रहा भी तुझे इतने बेच दे की ऊपर रख दे। 4 दिन हो गए। तो उनको आपने बताया है कि भाई ये 4 दिन से हम बैठे हैं, वो कहते हैं ਨਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੁੱਟਪਾਥ। सारा इलाका इस वक्त डूब रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। अभी नहीं आया कोई। अच्छा, ये चीज़ आप ज़रा देखिए कि जहाँ पर हम ये चीज़ चाह रहे होते हैं कि भाई हमारा मुआशरा बेहतर हो, हम अपने मुआशरे में बेहतरी लाएं, हम अपने मुआशरे को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि नेचर से इंसान अट्रैक्ट होता है। जब इलाका खूबसूरत होगा, जिस जगह पे वो रह रहा है वो जगह खूबसूरत होगी, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें इंसान के जहन पर, इंसान की तबीयत पर जो है वो असरअंदाज हो रही होती हैं। अब जो शख्स सारा दिन यहाँ पर बैठ कर सांस के ज़रिए गंदगी लेकर जाएगा, आंखों के सामने ऐसे हालात देखेगा, तो वो कैसे तसव्वुर इमेजिन कर सकते हैं कि वो उसकी सेहत ठीक होगी, उसके हालात ठीक होंगे? फिर हम यही एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बीमारियाँ ही आम होंगी। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ। आते जाते फिर कैसे? अब क्या करें, मजबूरी है।
भाई मजबूरी है ना, इधर बैठना भी तो मजबूरी है कि शॉप को बंद कर दें। यहाँ पर बैठना भी, काम कारोबार करना भी लोगों की मजबूरी है और ये चीज़ें लोगों के लिए इंतहाई दर्द सर बनती जा रही हैं। हम आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मिल्लत रोड पर मैं खड़ा हूँ और जो शॉपकीपर हजरात हैं, सूरत हाल ये है कि वो बेचारे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि पिछले 6 दिन से हमने ऐसे हालात सूरत हाल नहीं देखे कि कोई शख्स हमारे पास आया हो, यहाँ पर ख़रीदारी करके गया हो और हमारी जो है वो किसी किस्म की कोई जो है वो सेल हुई हो। अब ये चीज़ें आप ज़रा इमेजिन, तसव्वुर करें कि कितनी परेशानी का, तकलीफ़ का बायस है लोगों के लिए। जैसे यहाँ पर हम पहुँचे, हमने हालात देखे हैं तो लोगों को मालूम पड़ा है कि भाई ये कोई सीवरेज का बारिशी पानी नहीं है, बल्कि ये सीवरेज का पानी है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है और लोगों के लिए ये चीज़ परेशानी का बायस हुआ है। इस तरह बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये पूरी एक मार्केट है जहाँ पर लोग बैठकर अपना काम कारोबार कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा भाई बैठे, इनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसे हैं भाई? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं। ये कितने अरसे से यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है? पानी तो अभी ये 2 दिन से ही है, इससे पहले बारिश वगैरह का पानी था वो चला था, ये 2-3 दिन से ही है। बारिश पानी तो नहीं है ना ये? हाँ नहीं, ये सीवरेज का पानी ये है। सीवरेज का पानी। हाँ जी, सीवरेज का पानी। कितने दिन हो गए इसको? आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन से कोई गाड़ी शाड़ी आके कोई देख गई है, कोई निकाल गई है पानी? नहीं, कोई गाड़ी वाला तो नहीं आया, बस ऐसे ही काम चल रहा है बस। ऑलरेडी हम देख रहे थे कि भाई काम कारोबार लोगों के पास नहीं था, अब इसमें कोई काम कारोबार बचा है या ख़त्म हो गया सब? जारी पर इसमें परेशानी तो बहुत ज़्यादा है काम की वजह, ये पानी की वजह से। कस्टमर आ रहे हैं या नहीं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं आ रहे, ये को आगे पानी होता है इसलिए फिर नहीं आते। 7 होटल है, उधर भी ऐसी है, काम सारे बंद पड़े हुए। ये चीज़ देखें कि लोग ये कहते हैं भाई कि हम ऑलरेडी मसाइल में डूबे हुए थे, हमारे लिए ऑलरेडी सूरत हाल जो है वो चैलेंजिंग थी, लेकिन जो सूरत हाल यहाँ पर पानी की है उससे मज़ीद हमारे हालात ख़राब हुए हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये मेन मिल्लत रोड की हालत सूरत हाल है और ये आप चीज़ देखें कि लोगों की बाइक्स हैं, लोगों के रिक्शे हैं, ये चीज़ें आप देखें कि डूब चुकी हैं और साथ में आप ट्रैफिक का फ़्लो भी देखें तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि ये कितना बिज़ी रोड है, कितना मसरूफ़ रोड है और उस मसरूफ़ रोड की ये हालत सूरत हाल है। बहरहाल हमने ये कोशिश की है कि इस आवाज़ को जो है वो उठाया जाए, इस आवाज़ को जो है वो मुंतखब नुमाइंदों तक पहुँचाया जाए, इस आवाज़ को उन इदारों तक पहुँचाया जाए जो लंबी तान के सो रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि आवाम जो है वो किस हालत में जो है वो यहाँ पर जी रही है, किस हालत में जो है वो गुजर बसर कर रही है। ख़ास तौर पर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जिनका फूड पॉइंट है, कोई उसने कोई छोटा मोटा होटल इस पे खोला हुआ है, वो तो बिल्कुल ही जो है वो बंद होने के करीब है। एक भाई हमारे साथ बुजुर्ग खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मकसूद अहमद जी। अच्छा, क्या काम करते हैं मकसूद साहब? ये नाश्ता पॉइंट आपका। अच्छा, नाश्ता पॉइंट है। नाश्ता पॉइंट, मुझे तो नहीं लगता कि कोई कस्टमर आता होगा जो हालत सूरत है। बहुत हालात ख़राब ने जी, ऐसे हालात ने यकीन, और एक दिहाड़ी नहीं बनती, कस्टमर नहीं है, नंगर रास्ता ही नहीं है, बहुत कारोबार बहुत ठप हुए पे हैं सर, बहुत मुश्किल हो गया। ये कितने दिन से कितने दिन से ये 8-10 दिन हो गए हैं सर, ऐसे चल रहा है? ऐसे चल रहे हैं। कहते जी बहुत महंगाई, बहुत सफाई आई, पाकिस्तान बहुत साफ सुथरा पंजाब, कोई महंगाई, सारा कुछ बेड़ा गर्क होया पे, हर चीज़ का कारोबार खत्म हो गया। गरीब आदमी वास्ते रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया सर। गरीब के लिए 2 वक्त का खाना पूरा करना ये भी चैलेंजिंग बनता जा रहा है। अच्छा, दुकानदार 19,000 रुपया किराया का किधर से देंगे हम, कारोबार ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये कहते जी पंजाब बहुत साफ सुथरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतनी महंगाई हो गई, छड़ गल्लां दे। वो आप समझते हैं कि खाली बातें ही हैं बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये जाहिर सी बात है कि लोगों को जब हालात 3 साल में 10 गुना, ये 3500 रुपये का सिलेंडर था, इस टाइम 14,000 का है, 10 गुना। अगर इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी, इतनी महंगाई बढ़ी 10 गुना। तो भाई कमाते क्या है, को बच्चों के लिए कमाना क्या क्या, बस बस किराया ले लिया, बस सौदा ले आंदा, बस माड़ी मोटी दाल रोटी चल रही है बस। जहाँ पर लोग रह रहे हों और वहाँ की सूरत हाल ये हो कि लोग जो कमा रहे हों वो सिर्फ उनका अखराजात भी उनसे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, वही चीज़ जिस पर वो काम कारोबार कर रहे हैं उसी के अखराजात मैंने नहीं हो पा रहे हैं, तो कभी भी हम ये तसव्वुर इमेजिन नहीं कर सकते कि लोग खुशहाल होंगे, हालात बेहतर होंगे। बहरहाल लंबी कतार यहाँ पर अगर आप चीज़ें देखें तो जो लोग गुजर रहे हैं सबके लिए ये चीज़ परेशानी का बायस है, और ख़ास तौर पर जो नाश्ता पॉइंट्स हैं वो तो बिल्कुल ही जो है वो ठप हो चुके हैं, उन पर तो कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा, ये करीब वाली शॉप्स मुझे काफ़ी सारी बंद भी नज़र आ रही हैं, तो वो छोड़ गए? नहीं छोड़ गए हैं सर, कारोबार नहीं है, किराया नहीं निकलता यार, छोड़ गए सारे। यकीन जानो, कस्टमर जो भी कस्टमर आता रोता है यार, मजबूरी के साथ कोई नाश्ता लेने आता है, ऐसे हालात ने यार, यकीन जानो।
परेशानी है और लोग बेचारे परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि भाई कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है, हमारे मसाइल जानने वाला समझने वाला नहीं है। और मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि भाई महकमे हो, मुंतखब नुमाइंदगान हो, सबको मिल जुल कर जो है वो अवाम के मसाइल हल करने की ज़रूरत है। अब अरसे दराज से जो है वो तकरीबन कोई 1 हफ़्ते के करीब यहाँ पर जो है वो पानी ये इसी सूरत में खड़ा हुआ है। अभी तक आके देखा तक नहीं किया, चेक तक नहीं किया गया कि भाई लोगों के साथ हो क्या रहा है, लोग किन हालात में जो है वो जी रहे हैं, किन हालात में जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। और ये चीज़ें इंतहाई जो है वो परेशानी का बायस है। मैं आगे भी बढ़ूँगा, हालात आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त लोग भी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। हम चाह रहे हैं कि जो मसाइल में इस वक्त डूब रहे हैं, जिस तरह पानी की नज़र लोगों का काम कारोबार हो रहा है, उस चीज़ को मुतलका महकमों तक पहुँचाया जाए कि खुदारा इन लोगों को इन मसाइल से निकाले। ये चीज़ें तो इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। और फिर ज़ाहिर सी बात है, अगर ऐसे हालात हों तो लोगों में उन महकमों पर एतमाद जो है वो ख़त्म होता है। कितने अरसे से पानी ये तकरीबन भाई ये ना 4 या 5 दिन हो गए हैं। अच्छा। ये पानी उन्होंने सड़क पर ऊपर खड़ा हुआ है, और इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। इसका ना कोई फौरी हल किया जाए। अच्छा, ये ऐसा भी हुआ है कि इस फुटपाथ जिस पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इसको भी क्रॉस करके अंदर तक आया हो पानी? पानी इससे बाहर निकल रहा है, ये फुटपाथ से ना पानी सुराख से बाहर आ रहा है। ये सीवरेज का पानी है, जो ना इसकी निकासी जो है ना वो बंद है इसकी। अच्छा, उनको अगर कंप्लेन करें तो वो तो आगे से ये कहेंगे कि ये भाई बारिशी पानी है। आपने इनको बताया है कि भाई ये बारिशी पानी नहीं, ये सीवरेज का पानी है? महकमे वालों को भी पता है ये बारिश का पानी, ये सीवरेज का पानी है। देखे ना जो वो गंदा है ना पानी, ये बारिश का नहीं है पानी, ये सीवरेज का पानी है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं मान रहे और ना यहाँ पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 3 दिन हो गए हैं, कारोबार वाले परेशान हैं। ये देखे ना पानी कितना सारा खड़ा हुआ है। 3 दिन से लोग जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जिनका काम कारोबार यहाँ पर है। और ये चीज़ मैं ये समझता हूँ कि लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस है। ये चीज़ है, अगर आप देखें तो यहाँ पर बड़ी तादाद में पानी खड़ा हुआ है और ये लोगों का काम कारोबार मुतासर कर रहा है। 1000 से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर शॉप्स हैं और ये सारी जो है वो परेशानी का बायस इस वक्त बनी हुई हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे साथ यहाँ पर कोई शॉपकीपर्स हैं उनसे बात की जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख दर्द उन्हीं का ही है। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ कितनी इनके लिए जो है वो तकलीफ़ का बायस है और कितने परेशानी का जो है वो इनके लिए बायस इस वक्त बनती जा रही है। और ये निकासी पानी की करना जिन महकमों की ज़िम्मेदारी थी, फिर वो सूरत हाल में ये नज़र आती है कि वो लंबी तान के जो है वो सो चुके हैं और किसी किस्म के जो है वो मसाइल को हल करने की तरफ जो है वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। और ये मैं ख़ास तौर पर एक टाइम में तो हमें ये महसूस होता है कि भाई लोग भूल चुके हैं कि कोई पुरसान हाल बनेगा, इन मसाइल से लोगों को जो है वो निकालने की कोशिश करेगा। ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई परेशानी और तकलीफ़ का बायस है और लोग ये समझते हैं कि शायद उनके लिए इस जगह से कहीं और जो है वो शिफ्ट होना, कहीं और जो है वो मुंतकिल होना ही बेहतर होता है। और ख़ास तौर पर मैंने अक्सर औकात में ये हालात सूरत हाल में महकमों को मुतलका जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनके सामने ये चीज़ें रखने की कोशिश की कि अवाम के मसाइल हल किए जाएँ। लोग यहाँ पर जो काम कारोबार कर रहे हैं वो इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं और कई तरह की बीमारी अपने साथ लेकर घर में जा रहे हैं और जो काम कारोबार है वो ना होने के बराबर है। मुझे की जाती कि तवज्जो दी जाएगी, ख़ास तौर पर यहाँ से निकासी की जाएगी पानी की, ताकि हज़ारों की तादाद में जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए आसानी हो। आज के प्रोग्राम के साथ काम है हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।